हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन है और मैं आप लोगों को अब से यूट्यूब पर फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने जो चैनल ओपन किया है उसका नाम है हमारा इजी फिजिक्स। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को जो भी नई वीडियोस आते रहे उनको आप लोगों को उनका पता लगता रहे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक्स पर आते हैं। एंड आवर फर्स्ट यूनिट ऑफ 12th फिजिक्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, बिफोर studying electrostatics we should know about this term. What is this term mean? इस टर्म का मतलब क्या है? जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसका मतलब क्या है, हमको ये जरूर पता होना चाहिए। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये एक्चुअली में दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। वन इज इलेक्ट्रो एंड सेकंड वन इज स्टैटिक्स। As you know, statics means at rest, and electro stands for charge. इलेक्ट्रो यहाँ पर चार्ज के लिए है और स्टैटिक्स का मतलब है एट रेस्ट। हमारे पास दो टर्म्स आती है ना, एक तो स्टैटिक्स और दूसरी डायनेमिक्स। ठीक है, स्टैटिक का मतलब होता है जो चीज किस पे होती है, रेस्ट पे होती है। मीन्स उसके अंदर कोई मोशन नहीं होता, वो मूव नहीं कर रही होती, मीन्स स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैट वो किस में है, अपनी रेस्ट की पोजीशन में है। डायनेमिक्स का मतलब है अगर वो किस में है, मोशन में। ठीक है, और चार्ज का मतलब मीन्स इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज। तो यहाँ पर अगर कोई चार्ज हमारा किस पे है, रेस्ट पे है, तो उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है। सो वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्ज एट मेरे ख्याल से आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग समझ में आ गया कि जो स्टडी हमारी चार्ज की रेस्ट पर वो क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगी। ठीक है, अब अगर यही इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो जाए, डायनेमिक का मतलब है यहाँ पर क्या, मोशन। डायनेमिक का क्या मतलब होता है भाई, डायनेमिक का मतलब है एट मोशन। ठीक है, तो जब भी हमारा चार्ज मूव करेगा मतलब वो किस में होगा, मोशन में होगा, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा करंट बन जाएगा। और जो वो ब्रांच आएगी हमारे फिजिक्स की उसको हम क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। तो जब भी चार्ज को हम रेस्ट पर स्टडी करेंगे मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जब उसको मोशन में स्टडी करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारी सेकंड यूनिट भी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में और पढ़ने से पहले हमको चार्ज के बारे में भी पता होना चाहिए ना भाई, चार्ज है क्या एक्चुअल में। तो हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, व्हाट इज चार्ज। ठीक है, एज यू ऑल नो एवरी एटम इज मेड अप ऑफ बेसिकली 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स। कोई भी एटम हमारा किससे बना है, जो हमारे 3 एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, उसमें हमको पता है जो न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जिसमें से प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसके बाहर कौन रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम मस्ट बी इक्वल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। मतलब एटम की स्टेबिलिटी के लिए या फिर हम कहें उसके न्यूट्रल होने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर उसके पास 10 प्रोटॉन है ना, तो उसके पास क्या होने चाहिए, 10 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्लियर है। अच्छा, जब भी यहाँ पर दोनों का इम्बैलेंस होगा किसी भी एटम के अंदर, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल, देन दिस बॉडी इज सेड टू बी चार्ज्ड। अगर किसी बॉडी के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बैलेंस नहीं होंगे, मतलब सेम नहीं होंगे, तब उस बॉडी को क्या कहा जाएगा, चार्ज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, चार्ज। कैसे हो सकता है भाई, मैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं और प्रोटॉन्स कितने रह जाते हैं,
प्रोटॉन्स रह जाते हैं हमारे 10। सो हियर 10 प्रोटॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं यहाँ पर नेट इनका चार्ज निकालता हूँ तो कितना आ जाता है, +2 आ जाता है। क्या आ जाता है, +2। ठीक है, अब देखो चार्ज कैसे हुई बॉडी, या तो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी। जैसे यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने में से बाहर निकाल दी। सपोज करो यही बॉडी अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेती है, +2, अगर ये क्या कर लेती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेती है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स। बट प्रोटॉन्स क्या रहते हैं, सेम रहते। इसका मतलब फिर से चार्ज का क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया, मतलब बैलेंस फिर से खराब हो गया। ठीक है, इस केस में भी हम क्या कहेंगे कि बॉडी हमारी कैसी है, चार्ज है। एक्चुअल में जब भी किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं या इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर आते हैं, मीन्स या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, हमेशा एक प्रॉपर्टी आ जाती है उस बॉडी के अंदर दूसरी बॉडीज को अट्रैक्ट या रिपेल करने की। मीन्स जिस बॉडी में से भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो वो दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देती है। समझ रहे हो बात? ठीक है, उस बॉडी की उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। क्या, जब वो एडिशनल प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। क्लियर है? मेरे ख्याल से चार्ज का मीनिंग समझ में आ गया। चार्ज होते ही बॉडी क्या करने लग जाएगी, दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करने लग जाएगी। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, और जो फोर्स क्रिएट होता है इन चार्ज बॉडीज के बीच में, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब मेरे ख्याल से तुमको चार्ज का मतलब समझ में आ गया कि वो एडिशनल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से 2 बॉडीज के बीच में क्या लगने लगता है, फोर्स लगने लगता है। अब ये चार्ज हमारा कैसा होता है, कितने टाइप्स का होता है, चार्ज होता है हमारा 2 टाइप्स का। कैसा होता है भाई, कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। कौन सा तुमको पता है सभी को, बेसिक चीजें हैं भैया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। कोई भी बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज कब कही जाएगी, कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब कही जाएगी, नेगेटिवली चार्ज कब कही जाएगी। मीन्स उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा और नेगेटिव चार्ज कब आएगा। ठीक है, कब आएगा, अगर कोई बॉडी हमारी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है, मतलब उसमें से हम 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स को, 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दें। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अगर किसी बॉडी में से बाहर निकाल दे तो उस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, सबको पता है भाई, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई बॉडी एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेती है, मतलब उसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आ जाते हैं, ठीक है, तब उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हमारे पास 2 टाइप के चार्जेस हैं और प्रॉपर्टीज भी हमको पता भी चार्जेस की क्या होती है, जो लाइक चार्जेस होते हैं। लाइक चार्जेस का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब अगर 2 बॉडी के ऊपर पॉजिटिव, एक ये है डस्टर है, दूसरा मेरा चाक है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जब मैं दोनों को क्लोज लेकर आऊंगा तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों किया भाई रिपेल, क्योंकि दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स को मैंने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जिसकी वजह से क्रिएट होता है 2 बॉडीज के बीच में, उसको चार्ज बोलते हैं। क्लियर है, वो क्या है, चार्ज है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, ऐसे अगर दोनों नेगेटिवली चार्ज होते तो फिर से क्या करते, एक दूसरे को रिपेल करते। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ओके, एंड अनलाइक चार्जेस मीन्स इफ वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो वो क्या करते हैं, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हमारी चार्जेस की। ठीक है, ये कंटेंट। अच्छा, इलेक्ट्रोस्कोप पर जाने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमने पढ़ा हुआ 9th क्लास में, जब हमने एटम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है जो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है, प्रोटॉन के ऊपर भी सेम चार्ज होता है बट पॉजिटिव, क्योंकि हमको पता है भाई प्रोटॉन के ऊपर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है। अगर मैं तुमको मास ऑफ प्रोटॉन कहूं, क्या
प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो वो होता है अप्रोक्सीमेटली 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, सेम मास हमारा किसका होता है, न्यूट्रॉन का होता है। 2 डेसिमल प्लेस तक सेम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, 10⁻27 kg। और अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो वो आ जाएगा हमारा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ये हमारा मास ऑफ प्रोटॉन है, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका देखो हम मास देखकर बता सकते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन की कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कम होता है। मेरे ख्याल से ये चीजें ध्यान रखने की है भाई। अच्छा, ये हमारा क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज दिस, सी स्टैंड्स फॉर कूलम। C stands for coulomb. And what is coulomb? Coulomb is unit of charge. चार्ज की जो यूनिट है वो क्या है, हमारी कोलाम है। ठीक है, अच्छा कोलाम क्यों रखा, क्योंकि भाई जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, दो चार्ज बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में जिसने बताया था उनका नाम क्या था, कोलाम नाम था। क्या नाम है भाई उनका, कोलाम नाम है। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे हमारा इस यूनिट में कोलाम्स लॉ आएगा। क्या आएगा, कोलाम्स लॉ। ठीक है, जो फोर्स को डिफाइन करता है दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स के बीच में। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक ये जो चार्ज है हमारा, ये कैसी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बिकॉज इट डज नॉट, चार्ज हैज नो डायरेक्शन, चार्ज की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, उसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, आई थिंक यू गोट माई पॉइंट। ठीक है, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप भी तुमने पढ़ा हुआ भी, अगर तुमको ध्यान हो, वैसे ध्यान होगा नहीं, इतना तो मेरे को पता ही है, पढ़ाते मुझे भी 2 साल हो गए हैं, 2-2.5 साल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप हमने कहाँ पढ़ा, 8th क्लास में। 8th क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ा। क्या होता है इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी वजह से हम किसी बॉडी के ऊपर चार्ज को डिटेक्ट करते हैं। मतलब मान लो इस बॉडी के ऊपर हमको नहीं पता ये चार्ज है या नहीं, मतलब इसके ऊपर हमको नहीं पता कि भाई चार्ज है या नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करता हूँ। क्या करता हूँ, इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करता हूँ। ठीक है, जिसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, चार्ज का पता कर सकता हूँ। कैसे, देखो एक छोटा सा वैसे ही रफली डायग्राम बना देता हूँ मैं। ठीक है, मान लो ये हमारा एक हमने बॉक्स ले रखा है। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक मेटल रॉड है और ये 2 कॉपर की या एल्यूमिनियम की स्ट्रिप ले लेते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको, ये एक मेटालिक चीज है भैया। ठीक है, मेटल से बनी हुई। मैं यहाँ पर एक चार्ज बॉडी लेकर आता हूँ, मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों को आपस में क्या कर देता हूँ, कॉन्टेक्ट में रख देता हूँ। तो ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो के कहाँ पर आ जाएगा, इस रॉड के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा, दोनों के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव आ जाएगा और इसके ऊपर भी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर तुमको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस। ठीक है, अब दोनों के ऊपर अगर प्लस चार्ज है, इसका मतलब क्या करेंगे, अगर ये स्ट्रिप्स पहले इतनी क्लोज थी तो क्या करेंगी, दूर चली जाएंगी। क्यों चली जाएंगी, क्योंकि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब वो क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो दोनों के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता, नेगेटिव चार्ज आ जाता। उससे क्या होता, फिर से दोनों क्या करती है, एक दूसरे को रिपेल करती। ठीक है, इसका मतलब जब भी ये दोनों रिपेल करेगी, इसका मतलब इस बॉडी के ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा। सपोज करो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, सपोज करो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा, इसका मतलब ये आपस में रिपेल भी नहीं करेंगे। क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से पता कर सकते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं। क्लियर है। नाउ व्हाट इज ओरिजिन ऑफ चार्जेस। किसी भी बॉडी है के ऊपर चार्ज है, क्यों आता है, किसकी वजह से आता है, दिस इज ड्यू टू द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, actual transfer of electrons from one body to another body। मीन्स जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज जाएगा, चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा,
तभी वो बॉडी क्या होगी, चार्ज होगी। ठीक है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके ऊपर जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल के जाएंगे उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि ओरिजिन क्या है। अच्छा एक बात और, अगर किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मान लो किसी बॉडी में से क्या हो गए, निकल गए, बाहर निकल गए, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, इसका मतलब जो मास था उन इलेक्ट्रॉन्स का वो भी तो चला गया या नहीं चला गया। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स गए उनका मास भी उनके साथ ही चला गया। इसका मतलब उस बॉडी में क्या होगा, उसमें कुछ मास लॉस होगा। क्या होगा भाई, मास लॉस होगा। ठीक है, अब मान लो मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो जो उनका मास है वो भी तो मेरे ऊपर ही आएगा। इसका मतलब क्या होगा, उस बॉडी का मास गेन हो जाएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन वो बॉडी लूज कर रही है तो उसका मास घट जाएगा, बहुत ही थोड़ा, इतना नहीं बहुत ज्यादा, हमको पता भी नहीं चलेगा इतना कम होता है। ठीक है, फ्रैक्शंस बहुत ही 10 की पावर माइनस 20, 19 ऐसे। ठीक है, जब मास गेन मतलब अगर मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो मास बढ़ जाएगा, अगर मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो मास घट जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गई बात कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ लोगों को। ठीक है, अब और एक और टॉपिक और देखते हैं, हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब हमारे पास चार्जिंग के कई मेथड है। एक तो है चार्जिंग बाय रबिंग, आज बस चार्जिंग तक ही करते हैं, चार्जिंग बाय रबिंग। दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, देखो तुमने एक चीज सबने करके देखी होगी भाई, ऐसे हम पेन लेते हैं, पेन को ऐसे अपने सर पे रब करते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने थोड़ी देर रब किया। अगर मेरे को हेयर स्टार्टिंग में ड्राई रखने हैं, उसके बाद मेरे को क्या करना है, अपने पेन को या फिर स्केल है कोई हमारे पास, उसको अपने हेयर से रब करना है। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही मैंने इसको रब किया थोड़ा सा और फिर मैं इसको डस्ट पार्टिकल्स के पास लेकर जाता हूँ, तो तुम ऑब्जर्व करना भाई, इसके चारों तरफ डस्ट पार्टिकल्स स्टिक हो जाते हैं, इससे चिपक जाते हैं इस पेन से। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे पास एक ग्लास रोड है, क्या है, ग्लास रोड, एक ग्लास रोड है, उसको मैं किससे रब करता हूं, एक सिल्क क्लॉथ से रब करता हूं। ठीक है, या फिर एक इबोनाइट रोड है, इबोनाइट रोड, उसको मैं कैट्स पर, इबोनाइट रोड एक बेसिकली भाई ये बनी होती है वुल्केनाइज्ड रबर से। तो वुल्केनाइजेशन एक प्रोसेस होती है, तुम पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, वो वुल्केनाइज्ड रबर होती है इबोनाइट रोड। ठीक है, उसकी बनी होती है। ठीक है, या फिर एम्बर, एम्बर भी ले सकते हैं। एम्बर एक्चुअल में ना एक जो हमारे एंशियंट ट्रीज होते थे, बहुत पुराने ट्रीज, वहां पर हमको ट्रीज में से वो सेक्रेट होते थे। ठीक है, सॉलिड सा सब्सटेंस जिसको पुराने टाइम में ज्वेलरी में भी यूज करते थे, एम्बर। ठीक है, उससे अगर हम देखो ग्लास रोड को अगर मैं सिल्क क्लॉथ से रब करता हूं तो इस ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अगर मैं एम्बर को या इबोनाइट को कैट्स पर से चलो उसको छोड़ो, अभी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इस पे अगर मैंने ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब किया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे ही जब मैंने पेन को यहाँ पर रब किया ना, पेन को यहाँ पर रब किया, उससे क्या हुआ, पेन को रब करने से एक्चुअल में हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ पेन के बीच में और मेरे हेयर्स के बीच में। ठीक है, अब जो पेन है उस पेन के ऊपर हम कह सकते हैं हमारे हेयर से हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन स्टिक हो गए हो, आ गए हो। ठीक है, चिपक गए हो। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन्स मैंने बताया था कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा वो दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट करेगी या फिर रिपेल करेगी। उसी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पेन ने क्या किया, डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हेयर्स टू द पेन। मतलब पेन से हेयर्स तक या फिर हेयर से पेन तक इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, पेन के ऊपर चार्ज आया और उसने डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट किया। सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ चार्जेस, और वी कैन से चार्जिंग बाय रबिंग।
मतलब अगर हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो दोनों बॉडीज कैसी हो जाती है, चार्ज हो जाती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से क्या करता हूँ, रब करता हूँ, तो ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लास रोड अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है सिल्क क्लॉथ के ऊपर। क्लियर है? सेम सिचुएशन हमारी इस केस में होती है, बट यहाँ पर इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया चार्जिंग बाय रबिंग है क्या। ठीक है, अब दूसरा है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब है, मान लो मेरे पास एक चार्ज बॉडी है, लेट अस से दिस रजिस्टर इज चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, एंड दिस बॉडी इज अनचार्ज, और वी कैन से दैट वी हैव टू कंडक्टर्स। हमारे पास दो कंडक्टर है, एक चार्ज है दूसरा अनचार्ज है। हम कंडक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं दोनों को आपस में कॉन्टेक्ट में रखता हूँ तो जो जिसके ऊपर चार्ज है वो चार्ज फ्लो होकर दूसरे के ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हो? जब भी दो बॉडीज में कॉन्टेक्ट, एक चार्ज बॉडी दूसरी अनचार्ज बॉडी, दोनों का आपस में कॉन्टेक्ट होगा तो चार्ज बॉडी से चार्ज फ्लो होकर अनचार्ज बॉडी में चला जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या बोलेंगे? चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, अब देखो, सपोज आई हैव अ पिथ बॉल। ठीक है, और भी देखो ये है पिथ बॉल। पिथ बॉल एक ऐसा मटेरियल होता है, ऐसे मटेरियल से बनी होती है जो चार्ज को बहुत ही इजीली स्टोर कर सकता है। चार्ज को क्या कर सकता है, बहुत ही इजीली स्टोर कर सकती है पिथ बॉल। ठीक है, पिथ बॉल, PITH। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर, इसके पास, दोनों को मुझे टच नहीं कराना है, ग्लास रोड जिसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उसको लेकर आता हूँ। ठीक है, होगा क्या, इसके ऊपर स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं है, बट इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो दोनों चीजें हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इसके अंदर क्या है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, और वो चार्ज क्या है, वो चार्ज इसके ऊपर सेम क्वांटिटी में है, मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही वो चार्ज कैसा है, इसके ऊपर नेगेटिव है। ठीक है, मतलब दोनों की क्वांटिटी क्या है, सेम। क्लियर है? ठीक है, अब देखो, जैसे ही मैं पॉजिटिव को लेकर आया तो जो इसमें से, इस पिथ बॉल में से जो नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट कर लेगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? इसमें नेगेटिव भी है, इसमें पॉजिटिव भी है, बट इसके नेगेटिव को ये पॉजिटिव, होगा क्या, जो इसका पॉजिटिव है इसके नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, मतलब यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर कैसा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये नेगेटिव तो यहाँ पर है ही और यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं तुमको एक प्रोसेस बताता हूँ, क्या नाम है उस प्रोसेस का, अर्थिंग। अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग। उस प्रोसेस में होता क्या है, मान लो हमारे पास किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है, अगर मैं इस बॉडी को अर्थ के साथ कांटेक्ट में लेकर आता हूँ तो इसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होता है वो चार्ज फ्लो होकर कहां पर चला जाएगा, ग्राउंड के अंदर चला जाएगा, एक्सेस चार्ज। ठीक है, ऐसे ही घरों में हमारी एक अर्थ वायर आती है ना, अर्थ वायर। ठीक है, वो अर्थ वायर का काम क्या होता है, जो एक्सेस चार्ज है उसको ग्राउंड के अंदर ले जाना। ज्यादा बिजली आ जाती है कई बार, उसको ग्राउंड के अंदर ले जाना किसका काम होता है, अर्थ वायर का काम होता है। तो सेम काम यहाँ पर होगा। ये जो चार्ज है ना, मैं इसको क्या कर देता हूँ, जैसे ये हमारा कैसा था, पॉजिटिव है, तो मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, ग्राउंड कर देता हूँ। ग्राउंड करते ही ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव सारा का सारा नीचे मूव कर जाएगा। ये सारा पॉजिटिव कहाँ पर मूव कर जाएगा, नीचे ग्राउंड के अंदर मूव कर जाएगा, और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं बचेगा, यहाँ पर कैसा बच जाएगा, नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करके रखे हुए भी अपनी तरफ। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूँ, इस ग्लास रोड को हटा देता हूँ, तो इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए इधर पॉजिटिव नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में नेगेटिव चार्ज है ना, सारी बॉडी के ऊपर फैल जाएगा। ठीक है, सारी बॉडी के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज फैल गया, स्प्रेड होगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखो, कंडक्शन में क्या था, कंडक्शन में होता क्या है, एक चार्ज बॉडी है, मैंने दूसरी बॉडी को, अनचार्ज बॉडी को इसके साथ कांटेक्ट में किया
तो यहाँ से कुछ चार्ज ट्रांसफर होकर यहाँ पर चला जाता है, कंडक्ट करके चला जाता है। कब? जब दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट होता है। बट यहाँ पर कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। वो तो हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन है, ये चार्जिंग बाय इंडक्शन है। इंडक्शन का मतलब है भाई एक प्रॉपर्टी को दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना। मान लो मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी है, मैं उस प्रॉपर्टी को अपने अंदर से दूसरे में ट्रांसफर करता हूँ, बट कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना, हमारे बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा हुआ 10th क्लास में, जो तुम्हारा आगे भी आएगा, अभी 12th में पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, when one body is charged, इस बॉडी को हमको चार्ज करना है with the help of an चार्ज बॉडी, इस चार्ज बॉडी की हेल्प से, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। when a body is charged by a charged body without any physical contact between the two bodies, this method of charging is known as charging by induction। और एक बात और ध्यान देनी है हमें, कंडक्शन में क्या होता है, चार्ज सेम साइन का जाता है, बट इंडक्शन में चार्ज हमारा कैसा होता है, अपोजिट साइन का जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, हम अपने लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं मिल पा रहा है अभी कि भाई जो बाहर की सराउंडिंग्स की जो डिस्टरबेंस है उसको बंद किया जा सके, ठीक है। लॉकडाउन के बाद देखते हैं माइक वगैरह सेटअप अपना अच्छे से करके तब और अच्छे से करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करते हो तो हमारा भी थोड़ा सा, हमको भी मोटिवेशन मिलता कि हाँ भाई बच्चे हैं हमारे साथ, बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब जरूर, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस